चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा दे। मुगल साम्राज्य। इतिहास के गलियारों में ये नाम कभी खौफ से तो कभी दहशत से लिया जाता है। हालांकि इतिहास उनके वास्तुशिल्प और प्रशासनिक कौशल को याद रखता है, लेकिन यह उस साये को कभी नहीं भूल सकता जो उनके शासनकाल पर मंडराता रहता है। एक ऐसा साया जो हिंदुस्तान के बेटे बेटियों, खासकर हिंदू बहुसंख्यकों पर हुए अत्याचारों से बना है। यह निबंध इसी उथल पुथल भरे दौर के बीच झांकता है, किए गए अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए नायकों और भारत की आत्मा पर छोड़े गए उस अमिट निशान को फिर से देखता है। स्पष्ट कर दूं, यह इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक ऐसे पहलू को सामने लाने की कोशिश है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह एक ऐसी संस्कृति की ताकत और अदम्य भावना की याद दिलाता है जो सदियों के हमलों से बची रही, घायल हुई लेकिन टूटी नहीं। यह हमारे पूर्वजों के बलिदानों को याद रखने और उनके संघर्षों से सीखने का आह्वान है। जो लोग एक बहुलतावादी और सहिष्णु भारत में विश्वास करते हैं, उनके लिए हमारे अतीत के इन असहज सच्चाइयों का सामना करना अनिवार्य है। तभी हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ऐसा अंधकार हमें फिर कभी न घेरे। 1526 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह साल था जब बाबर ने पानीपत के खून से सनी धरती पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर पर एक गहरी नजर डालने से पता चलता है कि वह क्रूरता और असहिष्णुता से भरा शासक था। बाबर का आगमन मंदिरों को तोड़ने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की शुरुआत थी। एक ऐसा कृत्य जो आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में आज भी गूंजता है। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल ने लगातार हो रहे अत्याचार से थोड़ी राहत दी। हालांकि यह अवधि मुगल नीति में वास्तविक बदलाव के बजाय एक अंतराल से ज्यादा थी। साम्राज्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से जूझ रहा था। सत्ता पर हुमायूं की अपनी अनिश्चित पकड़ ने उसे बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करने का बहुत कम अवसर दिया। सापेक्षिक शांति की यह अवधि अकबर के सत्ता में आने के साथ ही बिखर गई। अकबर को अक्सर मुगल सहिष्णुता और प्रबुद्धता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले एक कर, जजिया को समाप्त करने जैसे उपाय पेश किए, लेकिन उनका शासनकाल धार्मिक हिंसा और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के उदाहरणों से रहित नहीं था। अकबर के शासनकाल का इतिहास जटिल और अक्सर विरोधाभासी है। उन्हें विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और हिंदू बुद्धिजीवियों और कलाकारों को संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनके शासनकाल में राजपूत राज्यों को क्रूरता से अपने अधीन करना और विशाल हिंदू बहुल क्षेत्रों पर मुगल आधिपत्य थोपना भी देखा गया। अगर बाबर ने काफिरों के खून से मुगल साम्राज्य की नींव रखी, तो औरंगजेब ने इसे उनके आंसुओं से सींचा। उनका नाम धार्मिक कट्टरता और अत्याचार का पर्याय बन गया है। उनका शासनकाल हिंदुओं और सिखों की स्मृति में मुगल शासन के सबसे काले अध्याय के रूप में अंकित है। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को फिर से लागू होते, अभूतपूर्व पैमाने पर मंदिरों को व्यवस्थित रूप से तोड़ा जाता और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में शामिल कराया जाता देखा गया। भारतीय समाज का ताना बाना ही तबाह हो गया, क्योंकि अधीन आबादी में भय और आक्रोश फैल गया था। उनका अत्याचार हिंदुओं से आगे बढ़कर सिखों तक भी फैल गया, जो मुगल सत्ता का विरोध करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे थे। इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार करने पर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतार देना औरंगजेब की क्रूरता और असहिष्णुता का प्रमाण है। शहादत के इस कृत्य का सिख समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का सैन्यकरण हुआ और खालसा का गठन हुआ। भाग 5, प्रतिरोध की गाथा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के बावजूद उन्हीं लोगों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्हें वह अपने अधीन करना चाहता था। मुगल अत्याचार को चुनौती देने वाले अनगिनत नायकों में 2 नाम सबसे अलग दिखाई देते हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज। अकबर की ताकत के खिलाफ महाराणा प्रताप की अवज्ञा राजपूतों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भारी बाधाओं और व्यक्तिगत नुकसानों का सामना करने के बावजूद उन्होंने मुगल दबाव के आगे कभी नहीं झुके और न ही कभी उनके अधीन हुए। उनकी लड़ाई केवल क्षेत्रीय अखंडता के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के बारे में थी। दूसरी ओर शिवाजी महाराज दक्कन के पीड़ित हिंदुओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने शक्तिशाली औरंगजेब को चुनौती दी, खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की।
उनकी अभिनव सैन्य रणनीति, प्रशासनिक कौशल और सभी धर्मों के प्रति सम्मान ने उन्हें एक सच्चे जननायक बना दिया। भाग 6, एक सभ्यता की आत्मा पर लगे घाव। मुगल काल ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। अनगिनत मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को तोड़े जाने से गहरे दुख और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों की निरंतरता में एक दरार आ गई। जजिया के थोपे जाने और हिंदुओं द्वारा सामना किए गए सामाजिक भेदभाव ने शासक वर्ग के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की, जिससे सांप्रदायिक विभाजन और बढ़ गया। इस दमन के दौर के मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक ऐसा विषय है जिस पर और अधिक खोज और समझ की आवश्यकता है। पीढ़ियों से भारतीयों द्वारा सहे गए दर्द और अपमान को स्वीकार करना और इस ऐतिहासिक आघात के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में ईमानदारी से बातचीत करना आवश्यक है। भाग 7, इतिहास की गूंज, अतीत से सीख। मुगल काल अपने काले अध्यायों के बावजूद समकालीन भारत के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने और किसी भी प्रकार के धार्मिक या राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ सतर्क रहने के महत्व को रेखांकित करता है। प्रतिरोध और लचीलापन की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि भारी विपत्ति का सामना करने पर भी मानव भावना की जीत हो सकती है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के इस जटिल और अक्सर अनदेखा पहलू से अवगत कराया जाए। अपने अतीत, गौरवशाली और दुखद दोनों का सामना करके ही हम अपने पूर्वजों के बलिदानों के योग्य भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भाग 8, भारत की अटूट भावना। मुगल काल ने भले ही भारत पर एक लंबी छाया डाली हो, लेकिन यह भारतीय सभ्यता की लामा को बुझाने में विफल रहा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसी शख्सियतों में सन्निहित प्रतिरोध की भावना प्रज्वलित रही। भारतीय संस्कृति का लचीलापन उसकी अंतर्निहित शक्ति और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। इसने प्रभावों को आत्मसात किया, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और अंततः विपत्ति की कठिन परीक्षा से मजबूत होकर उभरा। आज जब भारत विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा है, तो हमारे अतीत के सबक को याद रखना महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जहां इतिहास की गलतियों को न दोहराया जाए और जहां सहिष्णुता, सम्मान और न्याय के मूल्य प्रबल